प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम 12th क्लास का बायोलॉजी सब्जेक्ट में 33वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 33, मानव में भ्रूणीय परिवर्धन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन। इससे पहले हमने निषेचन, युग्मक जनन और उससे भी पहले मानव में नर और मादा जननांगों की संरचना, ये चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें तो क्रमबद्ध तरीके से मेल और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स का निर्माण होता है और दोनों गैमेट्स अर्थात नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का संयोजन होकर निषेचन होता है और निषेचन के बाद जाइगोट बनता है जो कि द्विगुणित एक कोशिकीय संरचना होती है। तो जो जाइगोट है, जाइगोट वास्तव में परिवर्धन की मात्र कोशिका होती है। ध्यान रखना, मात्र कोशिका, मदर सेल है। यानी हम ये कहें कि अब तक हमने जननांगों के अंदर गैमेट्स का निर्माण किस प्रकार होता है, उसके बाद दोनों गैमेट्स का निषेचन किस प्रकार होता है, निषेचन के बाद जाइगोट बनता है जो कि द्विगुणित स्ट्रक्चर होती है, एक कोशिकीय द्विगुणित संरचना होती है। इसी को हम डेवलपमेंट के लिए मात्र कोशिका कहते हैं। यानी ये परिवर्धन के लिए मदर सेल का काम करती है। और अब हम अगला जो हमारा चैप्टर है वो है मानव में भ्रूणीय परिवर्धन, अर्थात भ्रूण का परिवर्धन कैसे होगा। तो अब आगे की जो प्रक्रिया है हम जानते हैं, जाइगोट के बाद भ्रूण का परिवर्धन होना है। जाइगोट जो बना है वो कहाँ बना है, निषेचन की क्रिया कहाँ हुई थी। हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि निषेचन क्रिया मानव में कहाँ होती है, अंडवाहिनियों के अंदर एम्पुला भाग में होती है, राइट। अब ये यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अंडवाहिनियों का, ठीक है, ये एम्पुला भाग है। तो यहाँ निषेचन की क्रिया हुई तो ये जाइगोट बना। जाइगोट अब क्या होगा, आगे चलकर इसके अंदर क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा। एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनेंगी, ठीक है, और 2 से 4 और 4 से 8, और इस प्रकार ये जो है एक गोलाकार संरचना जो है गेंद के समान ठोस गोलाकार संरचना बनती है जिसे हम मोरूला कहते हैं। तो आगे ये विभाजन यानी जारी रहता है और इस प्रकार होते हुए ये यहाँ यूट्रस के अंदर आकर कोरक पुटी अवस्था में ये जुड़ जाता है, इससे चिपक जाता है और रोपण क्रिया हो जाती है। और इस रोपण के बाद भ्रूण का परिवर्धन यहाँ यूट्रस के अंदर अर्थात गर्भाशय में होता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है, यानी जाइगोट से कोशिका विभाजन द्वारा भ्रूण का परिवर्धन होना, जाइगोट से कोशिका विभाजन द्वारा भ्रूण का परिवर्धन होना ही भ्रूणीय परिवर्धन कहलाता है। और भ्रूणीय परिवर्धन को ही हम भ्रूणोद्भव यानी भ्रूण का उद्भव, भ्रूणीय परिवर्धन, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, तो इसी को हम पढ़ेंगे हमारी आज की वीडियो के अंदर। तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं इस भ्रूण के बनने के दौरान, जाइगोट से भ्रूण के बनने के दौरान कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, उन सभी प्रक्रियाओं को हम एम्ब्रियोजेनेसिस, ये विज्ञान की शाखा होती है अलग से जिसमें भ्रूण का परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है। तो क्या परिभाषा होगी एम्ब्रियोजेनेसिस की, भ्रूणीय परिवर्धन को एक कोशिकीय
जाइगोट, एक कोशिकीय जाइगोट से विभाजन द्वारा भ्रूण के परिवर्धन को भ्रूणोद्भवन या भ्रूणीय परिवर्धन कहते हैं। भ्रूणीय परिवर्धन कहते हैं। तो भ्रूणीय परिवर्धन, भ्रूणोद्भव क्या है? एक कोशिकीय जाइगोट से कोशिका विभाजन द्वारा भ्रूण के परिवर्धन को भ्रूणोद्भवन या भ्रूणीय परिवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पर ये तो परिभाषा हो गई एम्ब्रियोजेनेसिस की। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। देखो शब्दार्थ का मतलब समझिए, यहाँ बेटा हमें रटने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि आपको पहले भी हमने बताया है कि आप जो है शब्द का अर्थ समझिए। यहाँ शब्द का अर्थ है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो प्लस जेनेसिस। जेनेसिस का अर्थ हमने आपको कई बार बताया है, जैसे हमने पहले भी बताया था आपको गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस यानी गैमीट्स का निर्माण। तो यहाँ किसका निर्माण हो रहा है? अरे भाई एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियो का जेनेसिस हो रहा है, एम्ब्रियो का निर्माण हो रहा है, और इसी को हम भ्रूणोद्भवन या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, या भ्रूण का परिवर्धन कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। और विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन करते हैं उसको हम भ्रूणकी कहते हैं। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें भ्रूण परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है भ्रूणकी कहलाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, तो एम्ब्रियोलॉजी वो विज्ञान है जिसके अंदर हम एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का अध्ययन करते हैं। यानी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो यहाँ से दो चीजें हमें अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है, ये हमसे पूछा जाता है, और एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है। अब हम बात करते हैं कि आखिर एम्ब्रियोजेनेसिस में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर भ्रूण का जब परिवर्धन होता है तो विदलन, मोरुलेशन, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, विभेदन, एवं वृद्धि आदि क्रियाएं होती हैं। विदलन, मोरुलेशन, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, विभेदन एवं वृद्धि आदि क्रियाएं होती हैं। ये किसके अंदर हो रहा है? ये भ्रूणोद्भवन के अंदर होता है। यानी इतना समझिए कि जो पूरी भ्रूण के परिवर्धन की जो प्रक्रिया है, आगे हम चित्र भी बनाएंगे और उससे पूरा डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले होता है विदलन। विदलन जो होता है उसको हम क्लीवेज कहते हैं इंग्लिश में। इसके बाद होता है मोरुलेशन। मोरुलेशन को हिंदी में तूतक भवन भी कहते हैं।
और इसमें मोरूला का निर्माण होता है। फिर इसके बाद ब्लास्टुलेशन यानी कोरक भवन, तो यहाँ ब्लास्टुला का निर्माण होगा। गैस्ट्रुलेशन, इसमें गैस्ट्रुला बनेगा, और जिसको कि हम कहते हैं कि जब भ्रूण के अंदर 3 जनन स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तो वो स्टेज कहलाती है गैस्ट्रुलेशन। फिर इसके बाद विभेदीकरण होता है, अलग अलग जो है स्तरों को अलग अलग कार्य का बंटवारा किया जाता है। इसके अलावा अंग जनन होता है, अंग जनन भी होता है। यहाँ पर एक चीज और जोड़ लेते हैं हम, यहाँ पर अंग जनन, तो ऑर्गन्स का निर्माण होता है। भ्रूण के अंदर हाथ पैर कब बनेंगे, कौन से, यानी उसके ऊपर जब हम समय अंतराल की बात करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि मानव में जो भ्रूण अवधि होती है, भ्रूण के विकास की अवधि, वो लगभग 270 दिन तक होती है। यानी मानव में 270 दिन तक, जिसको हम गर्भावधि कहते हैं, उसके बाद यानी वो कंप्लीट होती है। तो ये सारी क्रियाएं उसमें होती है। लास्ट में अंगों का निर्माण होता है भ्रूण में। उंगलियां कब बनती है, उसका हार्ट कब बनने लगता है, उसकी आंखें जो है, उसमें पलकें कब जो है, उसमें बाल कब आते हैं। तो ये सारे जो प्रोसेस है हम पढ़ेंगे। अंग जनन के बाद एक छोटा शिशु भ्रूण बन जाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, उसकी वृद्धि होती है, अर्थात ग्रोथ होती है। और ये जो कंप्लीट हो जाता है, तब हम कहते हैं कि भ्रूण का परिवर्धन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पूरी जो डेवलपमेंट बायोलॉजी है, उसमें पूरी रहस्यों से भी भरी है। और यहाँ पर हम जो भी इससे संबंधित रहस्य और जानकारियां होती हैं, उनको आपको समय समय पर बताते रहेंगे। लेकिन वो जिस टॉपिक से रिलेटेड होगी, उसी से संबंधित आपको बताया जाता है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। जैसे आपने सुना होगा कि भ्रूण जो है वो अंदर जो है जब गर्भ में होता है, तो वो कब तेजी से जो है हाथ पैर हिलाने लगता है, राइट, या कब वो सुनने लगता है। जैसा आपने कहानियों में और उसमें सुना होगा, महाभारत का प्रसंग भी सुना होगा कि अभिमन्यु को कैसे गर्भ में जो है चक्रव्यूह तोड़ने का, चक्रव्यूह में घुसने का जो है ज्ञान हो गया था। तो ये सब साइंस से भी जुड़ा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो कान हैं वो कब बनना शुरू होते हैं, वो विकसित कब हो जाते हैं, जब हम गर्भ में होते हैं, तो तभी तो हमें सुनाई देगा। यानी जो सेंस ऑर्गन है हमारे काम कर रहे हैं, तो अलग अलग सेंस ऑर्गन कब काम करना शुरू करेंगे, ये भी एक जो है परिवर्धन का हिस्सा है। तो ये सब हम आपको बताएंगे समय समय पर। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो डेवलपमेंट बायोलॉजी है साइंस के अंदर है। साइंस आपको पता है रहस्यों से जुड़ा हुआ विज्ञान है। तो आगे हम देखते हैं भ्रूणोद्भवन, यानी भ्रूण कैसे परिवर्तित होगा, कौन सी विज्ञान में पढ़ेंगे, एम्ब्रियोलॉजी में, भ्रूणिकी में भ्रूण का अध्ययन करेंगे। जब आप कॉलेज में जाएंगे बेटा, ध्यान रखना, जो बीएससी पढ़ेंगे जो बच्चे, उनको ये पूरा एक पेपर मिलेगा भ्रूण का परिवर्धन। तो ये पूरा डिटेल से बताया जाएगा कैसे निषेचन और परिवर्धन होता है भ्रूण का। हालांकि यहाँ हमने पूरा आपको डिटेल से उसी स्तर पर बताया है। तो अगली जो प्रक्रिया है, हम सबसे पहले लेंगे विदलन। तो विदलन में क्या होता है, विदलन को हम क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज क्या है? विदलन एक प्रकार का समसूत्री कोशिका विभाजन है। कैसा विभाजन है? समसूत्री कोशिका विभाजन। लेकिन इसमें अंतर है। समसूत्री कोशिका विभाजन में लगातार कोशिकाएं बनती हैं और वहां पर अंतराल अवस्था आती है। लेकिन ध्यान रखना, ये एक ऐसा विभाजन है जिसमें अंतराल अवस्था नहीं होती है। यानी ये जाइगोट है, ठीक है, और जाइगोट के अंदर एक कोशिकीय जो जाइगोट है, ठीक है, वो आगे चलकर क्या होता है, फर्स्ट विभाजन करता है, पहला विभाजन। ठीक है, पहला विभाजन जो है भाई निषेचन हो गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद जो पहला विभाजन होता है वो लगभग जो है 30 घंटे बाद होता है निषेचन के। तो विदलन एक प्रकार का समसूत्री कोशिका विभाजन है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होती है, अंतराल अवस्था नहीं होती है। तो परिभाषा क्या होगी विदलन की? एक कोशिकीय वह प्रक्रिया
वह प्रक्रिया जिसमें एक कोशिकीय जाइगोट समसूत्री विभाजन द्वारा बहुकोशिकीय भ्रूण बनाता है, विदलन कहलाती है। तो विदलन क्या है? एक प्रकार का समसूत्री कोशिका विभाजन है। वह प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिकीय जाइगोट बहुकोशिकीय मल्टीपल भ्रूण बनाता है। ठीक है, तो ये विदलन कहलाता है। विदलन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनती है उनको ब्लास्टोमेयर कहते हैं। बनने वाली कोशिकाएं ब्लास्टोमियर्स या कोरक खंड कहलाती हैं। सबसे जो जरूरी बात है, यहां पर अंतराल अवस्था नहीं होगी। और पहला जो, अब देखिए हम यहां पर एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। पहला ये जाइगोट है, ये द्विगुणित क्या है, जिसको युग्मनज कहते हैं, युग्मनज। ठीक है, ये क्या है, युग्मनज है। तो युग्मनज में एक कोशिकीय है। ठीक है, ये मात्र कोशिका है, एक प्रकार से क्या है, मात्र कोशिका की तरह काम करेगा। किसके लिए? भ्रूण के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, पहला जो विभाजन है वो फर्स्ट जो क्लीवेज है इसको हम कहते हैं पहला विदलन। ठीक है, विदलन हो रहा है। पहला विदलन जो होता है वो यहां पर दो कोशिकाएं, यानी दो कोशिकाएं बन जाती हैं। आप देखिए ये आकृति जो है इसकी वही रहेगी और यहां पर दो कोशिकाएं बन जाती हैं इसमें। इस प्रकार आप देखिए दो कोशिकाएं बन गई। ठीक है, बाहर की तरफ आवरण जो है इसमें जौना पेलिशुड़ा होता है। हमने अंडाणु के अंदर दो आवरण बताए थे, एक होता है जौना पेलिशुड़ा और एक होता है कोरोना रेडिएटा। ये जौना पेलिशुड़ा है। ठीक है, कोरोना रेडिएटा गल जाता है जब निषेचन होता है, लेकिन जौना पेलिशुड़ा अभी भी है। जौना पेलिशुड़ा जो होता है वो वास्तव में क्या करता है, ये इसको जो है अंडवाहिनियों में चिपकने से बचाता है। ठीक है, ये चीज हम आपको आगे भी बताएंगे। अभी अपन देखते हैं पहला जो विभाजन हो रहा है ये लगभग 30 घंटे बाद होता है। कितने घंटे बाद हो रहा है? 30 घंटे बाद, निषेचन के 30 घंटे बाद होता है। फिर इसके बाद दूसरा विभाजन होता है, सेकंड विदलन होता है। ठीक है, तो सेकंड जो विदलन है वो लगभग जो है 60 घंटे बाद होता है। तीसरे विदलन में क्या होता है? तीसरे विदलन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रकार विभाजन होगा। पहला जो विभाजन है वो मेरिडोनियल होता है, जिसको रेखांशित विभाजन कहते हैं। ठीक है, यहां हम कहते हैं फर्स्ट विदलन निषेचन के 30 आवर बाद, और कैसा होता है? रेखांशित तल पर, मेरिडोनियल प्लेन कहते हैं। ये प्लेन होते हैं। ठीक है, पहला इस प्लेन पर हुआ, मेरिडोनियल प्लेन पर। दूसरा जो है इसके 90 डिग्री पर होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि 4 कोशिकाएं बन जाएंगी कि नहीं। ये देखिए, ये इस प्रकार 4 कोशिकाएं बनेंगी। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा जो विदलन होता है वो लगभग 72 घंटे बाद होता है। ये निषेचन के 72 घंटे बाद है, ध्यान रखना। निषेचन के 72 घंटे बाद। ठीक है, तीसरा हुआ। तो तीसरे में क्या होगा?
कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? अब 8 से कितनी, 4 से कितनी बनेगी? 8 सेल्स बनेगी। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह से। अब पीछे की तरफ भी होंगी, तो ऐसा नहीं है, संख्या में सेल्स हमको यहाँ कम ज्यादा दिख सकती हैं, लेकिन ये 4 सेल स्टेज हो गई, ठीक है। ये कितना है? 2 सेल स्टेज। इसके बाद ये 8 सेल स्टेज हो गई, और इसके बाद हम देखते हैं कि 16 कोशिकाएं बन जाती हैं, ठीक है। यहां पर एक चीज हमने देखी है, आप देख रहे हैं, एक चीज यहां पर आप नोट करेंगे, जो कोशिकाएं बन रही हैं उनको हमने क्या नाम दिया? कोरक खंड, कोरक खंड। इनको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स, राइट। तो ब्लास्टोमियर्स बने, पहले 2 बनेंगे 2 सेल स्टेज, फिर उसके बाद 4 सेल स्टेज, तीसरा विदलन हुआ 72 घंटे बाद निषेचन के 16 कोशिकीय स्ट्रक्चर बन जाती है। और जो ये 16 कोशिकीय स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, ये कहलाती है मोरूला। क्या कहलाती है? मोरूला। ध्यान रखना, 8 से जब 16 कोशिकीय स्टेज, मोरूला, यहीं पर ही हम इसको कहते हैं मोरूला। ये क्या कहलाती है? मोरूला। इसको हिंदी में कहते हैं तूतक। तूतक, तूतक जो शब्द है वो शहतूत से लिया गया है, शहतूत। जिस प्रकार शहतूत के अंदर आप देखते हैं, ये शहतूत की जो फली होती है उस पे बाहर की तरफ आपको इस प्रकार से नजर आती है, गोल गोल, ठीक है। या जैसे सीताफल होता है, सीताफल आप जानते हैं, बाहर की तरफ से इस प्रकार सेल्स यानी गोल गोल उभार होते हैं। तो ये जो है शहतूत या जो सीताफल होता है, सीताफल, ठीक है, उसके जैसी आकृति होती है। इसको हम कहते हैं तूतक या मोरूला। और मोरूला के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? मोरूलेशन। मोरूला के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? मोरूलेशन। मोरूलेशन, ठीक है। तो मोरूलेशन क्या है? यहां पर आप देख रहे हैं लगातार विभाजन हो रहा है। आगे हम इसको बढ़ाते हैं। जो सेकंड हमारा पॉइंट यहां पर होगा, सेकंड जो विदलन होगा, ठीक है, वो कब होगा? वो निषेचन के आपको बताया 60 घंटे बाद होगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो है वो कब होगा? वो होगा 72 घंटे बाद, ठीक है, 72 आवर बाद। और धीरे धीरे क्या होगा? मोरूला का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? मोरूला। तो मोरूला बनने की क्रिया को मोरूलेशन, मोरूलेशन या तूतक भवन, तूतक भवन, हिंदी में तूतक भवन, इंग्लिश में हम कहते हैं मोरूलेशन। तो मोरूलेशन जो क्रिया है, मोरूला के बनने की क्रिया, मोरूला के बनने की क्रिया मोरूलेशन कहलाती है। मोरूलेशन कहलाती है। मोरूला के बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? मोरूलेशन। मोरूला क्या है? मोरूला ठोस बहुकोशिकीय गेंद के समान संरचना। मोरूला ठोस बहुकोशिकीय गेंद के समान संरचना है। ध्यान रखना, यहां पर प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या अभी भी द्विगुणित है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ध्यान रखने की है, ये बाहर वाला जो आवरण होगा वो ज्योना पेलुसुडा है, ये बताया था। ये क्या है? कोरक खंड है, कोरक खंड, जिनको ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। इंग्लिश में हम इनको कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर्स। तो जो कोशिकाएं बन रही हैं लगातार विदलन के द्वारा, उनको ब्लास्टोमियर्स या कोरक खंड कहते हैं।
प्रारंभ में ये एक ठोस गोल के समान संरचना बन जाती है। 8 कोशिकीय और 16 कोशिकीय, तो इसको हम कहते हैं मोरूला या तूतक। तूतक क्यों नाम दिया है? सैंतूत की बनावट के आधार पर इससे शब्द नाम आया है, क्योंकि सैंतूत के ऊपर बाहर देखेंगे आप गोल गोल ऐसे स्ट्रक्चर नजर आती हैं। इसी तरह सीताफल होता है, उसके ऊपर भी इस प्रकार की रचना होती है, तो इसको उसके समान आकृति बताया गया है। यहां ध्यान रखने की बात है कि कोशिका का जो जाइगोट है उसके द्रव्यमान में और आकार में बढ़ोतरी नहीं होगी। अभी यहाँ जितना जाइगोट था उतना ही द्रव्यमान यहाँ है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोशिकाएं जो बन रही हैं ब्लास्टोमेयर, उनका साइज लगातार छोटा हो रहा है। ध्यान रखना, छोटा हो रहा है, क्योंकि जाइगोट जितना बड़ा है उतना ही बड़ा अभी मोरूला है। अभी इसका ये जैसे अपन ने थोड़ा बड़ा बनाया, लेकिन अभी ये इसके साइज का ही है, ध्यान रखना। और भले ही इसमें 16-32 कोशिकाएं बन जाएंगी, लेकिन इसका आकार और द्रव्यमान कैसा होगा? जाइगोट के समान ही होगा, युग्मनज के समान होगा। तो यहां तक की जो क्रिया थी वो कहलाई मोरूला, मोरूलेशन। ठीक है, मोरूला बन गया। अब क्या होगा? इससे अगली जो स्टेज आती है वो होगी जिसको हम कहेंगे कोरक पुटी, यानी इसमें गुहा बनेगी, तो जिसके अंदर रोपण की क्रिया होगी। उसे हम अगली वीडियो के अंदर डायग्राम बना के और आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। तो आगे की जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो इस वीडियो को एक बार हम फिर से समझते हैं कि यहाँ पर हमने देखा कि ये जो जोना पेलुसुडा स्तर है ये अभी भी इस पर रहेगा, ये अभी भी इस पर रहेगा। ठीक है, और यहाँ जो हमने बताया कि द्रव्यमान व भार में वृद्धि नहीं होती है। ध्यान रखना, द्रव्यमान और भार में वृद्धि नहीं होगी। क्या होगा? तो फिर कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। कोशिकाओं की संख्या क्या होगी? कोशिका संख्या बढ़ती है। और क्या होगा? कोशिकाओं की जब संख्या बढ़ रही है तो आकार छोटा होगा कि नहीं होगा? कोशिकाओं का आकार छोटा होता है। ये विदलन के लक्षण है, ध्यान रखना। और विदलन जो होता है उसके अंदर और कोशिका विभाजन के अंदर क्या अंतर है? हमने कहा समसूत्री कोशिका विभाजन है, तो समसूत्री है तो कोशिका यहाँ क्या था? जाइगोट में द्विगुणित गुणसूत्र थे केंद्रक में, तो इनके जो केंद्रक बनेंगे इनमें भी द्विगुणित होंगे। यानी हर एक कोशिका के अंदर जो बन रही है, जिसे हम ब्लास्टोमेयर कह रहे हैं, कोरक खंड, उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या अभी द्विगुणित होगी, तो समसूत्री कोशिका विभाजन हुआ। द्रव्यमान भार नहीं बढ़ेगा। हमने कहा जाइगोट का जितना आकार है उतना ही मोरूला का होगा, राइट। नेक्स्ट, कोशिका की संख्या बढ़ेगी। अब जब कोशिका की संख्या आप देख रहे हैं, पहला विभाजन हुआ 2 बनी, दूसरा हुआ 3 बनी, ठीक है, दूसरा हुआ तो 3 से 4 कोशिका, 2 से कितनी बनेगी? 4 बनेगी। ये विभाजन हुआ, ठीक है, पहला स्थल पे होगा, दूसरा स्थल पे होगा। तीसरा जो विभाजन है, विदलन जो है, उसके बारे में ये निश्चित नहीं है कि कौन से तल पर होता है, वो बाद में तल निर्धारित नहीं होते हैं मानव के अंदर। ध्यान रखना, हर एक प्राणी में विदलन का तल निश्चित होता है। तो यहाँ पर लगातार कोशिकाएं बढ़ती जा रही है, यहाँ 8 सेल होगी। तो भाई एक बात बताइए, आकार बराबर है तो संख्या कोशिकाओं की बढ़ रही है, तो आकार छोटा होगा कि नहीं? कोशिका का आकार छोटा होगा कि नहीं? तो कोशिका की संख्या तो बढ़ रही है। यहाँ 1 कोशिका है, यहाँ 8 हो गई, यहाँ 16 हो जाएंगे, यहाँ कितनी हो गई? 16 सेल्स स्टेज, राइट। समझ में आ रहा है? 16 सेल स्टेज हो गई। यहाँ पर आपको 16 नहीं दिख रही है, इसके पीछे की तरफ भी तो है भाई, गोल बॉल है ना ये, तो इसके पीछे की तरफ भी तो होंगी। तो टोटल 16 सेल हैं जिनको हम ब्लास्टोमेयर्स कह रहे हैं। कोशिका का आकार छोटा होता है, तो कोशिका का आकार छोटा हो गया। देखो यहां इतनी बड़ी कोशिका थी, अब इसी के अंदर से 16 कोशिकाएं बन गई है। कितनी बन गई है? 16। तो छोटा होगा कि नहीं आकार? तो विदलन जो है उसमें क्या हो रहा है? लगातार समसूत्री कोशिका विभाजन हो रहा है। एक कोशिकीय जाइगोट
क्या कर रहा है, बहुकोशिकीय भ्रूण, तो ये बहुकोशिकीय बन जाता है, यानी इसमें 16 कोशिकाएं बन गई हैं। इसके बाद बनने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है, ब्लास्टोमियर्स कहलाती है, जिनको हम कोरक खंड कहते हैं। तो विदलन में जो कोशिकाएं बनेंगी ब्लास्टोमियर कहलाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट विदलन निषेचन के 30 घंटे बाद होता है, तो दो कोशिकीय सेल बनेगी। इसके बाद सेकंड जो विदलन होगा वो 60 घंटे के बाद होगा, तो 4 कोशिकीय स्टेज अवस्था बनेगी। थर्ड जो विदलन बनेगा वो कब होगा, 72 घंटे बाद होगा, तो कितनी 8 कोशिकीय स्टेज बन जाएगी। इसके बाद इस तरह से लगातार जो है चलता रहेगा विभाजन, और 8 कोशिकीय सेल जो बन जाती है, 16 से 8 कोशिकीय सेल, वो कहलाती है मोरूला। और मोरूला के बनने की क्रिया को हम मोरूलेशन कहते हैं, मोरूला भवन, तूतक भवन, ठीक है, इंग्लिश में मोरूलेशन कहते हैं। मोरूला क्या है, एक प्रकार का जो है ठोस गोला है, बहुकोशिकीय, जो कि अंदर से ठोस है, ठीक है। अब आगे की जो प्रक्रिया है उसमें कोरक पुटी का निर्माण होगा, और वो कोरक पुटी जो है उसमें रोपण की क्रिया होगी, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए आप। भ्रूण का परिवर्धन आगे आगे किस प्रकार होगा, अभी शुरुआत है, पूरा देखते जाइए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।